हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। थैंक यू एके एम्पर फॉर 80 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लूसीफर से बात करने के लिए सीजी जा रहा होता है। जाते वक्त तो अपने गार्ड से बोल रहा होता है केयरफुल रहना। आगे फेंगजू ने सीजी के सारे गार्ड्स को मार दिया होता है। फेंगजू कैमरा को चलाते हुए झाई को उठाने लगता है। तभी झाई बोल रही होती है मैं कहाँ पे हूँ। फेंगजू बोल रहा होता है तुम सीजी के ट्रैप में फंस गई थी, लेकिन तुम्हारे भाई लूसीफर ने तुम्हें बचा लिया। तुम खुद ही देख रहे हो कि सीजी कितना बड़ा कमीना है। सीजी बोल रहा होता है लूसीफर का तुम नहीं चाहता ना कि झाई की फोटो वायरल हो जाए तो मुझे पैसे दे दो। तभी लूसीफर उसे 10 मिलियन का चेक दे देता है। सीजी बोल रहा होता तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ जो तुम मुझे इतने कम पैसे दे रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता तुम तो झाई से प्यार करते हो ना, तो क्या तुम उसकी इज्जत को खराब कर दोगे। सीजी बोल रहा होता है कि तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी स्कूल एक नोबल्स की स्कूल थी जहाँ पे मुझे एंट्री दिलाने के लिए मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ बेच दिया और फिर मुझे पता चला कि एक अमीर लड़की को पटा के मैं काफी सारे पैसे कमा सकता हूँ। इसके लिए सबसे बेस्ट टारगेट थी स्कूल की ओनर की बेटी झाई, लेकिन यहाँ पे बीच में तुम आ गए और तुमने मेरे पास्ट वाले स्कूल के अफेयर्स के बारे में सबको पता लगवाया। तुमने सभी को ये तक बता दिया कि मेरी वजह से मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने अपनी जान ले ली थी, जिसकी वजह से मेरे लिए स्कूल में आना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। मैंने तुमसे कितनी भीख मांगी थी, लेकिन तूने मुझे घायल करने के बाद में छत से फेंक दिया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं झाई से नफरत करता हूँ, यहाँ तक कि मैं जियान चैंग की हर एक चीज से नफरत करता हूँ। मैं यहाँ पे आया ही हूँ सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन हाँ मैं ये बात तो मानता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा प्यार पैसे से ही करता हूँ। अगर तुम अपनी बहन की जिद को बचाने के लिए पैसे खर्च करते हो तो साथ में तुम्हारी बहन को छोड़ दूँ। लूसीफर बोल रहा होता तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सीजी बोल रहा होता मैं 200 बिलियन से कम नहीं लेने वाला, वैसे भी तुम्हारे पास में पैसे की तो कोई कमी है नहीं। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ। सीजी बोल रहा होता तुम काफी स्मार्ट इंसान हो, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ कि तुम मुझे पैसे भेज दोगे। ये लो उस वीडियो की फुटेज। सीजी सोच रहा होता है इस बेवकूफ को पता नहीं है कि भले ये रिकॉर्डिंग असली है, लेकिन मेरे कैमरा के अंदर एक और मेमोरी है जिसमें सारी फोटो सेव होंगी। इससे पैसा लेने के बावजूद मैं इसकी बहन की फोटो को वायरल कर दूंगा क्योंकि मैंने चाहता कि इस लूसीफर की इज्जत बचे। तभी वहाँ पे झाई आते हुए बोल रही होती है सीजी आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। शॉक्ड होते हुए सीजी बोल रहा होता है कि तुम वापस कब आई और क्या तुमने हमारी बातों को सुन लिया है। तभी झाई सीजी को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने मेरा सिर्फ और सिर्फ यूज किया है। सीजी बोल रहा होता तुम ऐसे बेवकूफ का तो कोई भी यूज ही करेगा, तुम्हारे भाई लूसीफर की कोई भी कमजोरी नहीं थी, ऐसे में तुम्हारे मेरे साथ में होना काफी अच्छा था। बेवकूफ लड़की तुमने अपने भाई को फंसा दिया। तभी झाई सीजी के ऊपर डेगा से अटैक करने लगती है। झाई बोल रही होती मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगी। सीजी बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो मेरे ऊपर हाथ डाल के देखो, तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को दफन कर दिया जाएगा। मैं कोई पहले वाला सीजी नहीं हूँ जिसको तुम कभी भी मारपीट लोगे। पहले मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसी वजह से मैंने तुम लोगों के मारपीट को सहन कर लिया था, लेकिन अब मैं नॉर्दर्न सिटी का प्रिंस हूँ और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रोते हुए झाई बोल रही होती है मैं गलत थी, मैंने इतने सालों तक लूसीफर को गलत समझा, ना जाने कितनी बार उसको मारने का ट्राई तक कर लिया और उसके लिए अपने मन में नफरत पाल ली, लेकिन वो लगातार मुझे इस कमीने से बचा रहा था। उसने मुझे सेव करा, वही मैंने उसे नफरत करी। आखिर अब मैं लूसीफर को फेस कैसे करूंगी। सीजी बोल रहा होता है झाई तुम एक बहुत ही बड़ा कलंक हो, मैं वापस जाने के बाद में तुम्हारी पूरी की पूरी रेपुटेशन को खराब कर दूंगा, मैं तुम्हारे फोटो को वायरल कर दूंगा और मेरे हाथों से ना ही इन फैमिली बचेगी ना ही झाई फैमिली, ये सभी मेरे हाथों से खत्म होंगे। झाई बोल रही होती है सीधी मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे कजिन को कुछ मत करना, उसने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तभी वहाँ पे लूसीफर आते हुए बोल रहा होता तुम्हें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बंदा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ पे सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है। तभी वहाँ पे कैप्टन चाइना अपने लोगों को लेकर आती है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है सीजी हम लोग को सस्पेक्ट है कि तुम लड़कियों को ब्लैकमेल करते हो, इसी वजह तुम्हें हमारे साथ में आना होगा। सीजी बोल रहा होता है लूसीफर जब तुम कुछ भी नहीं कर पाए तब तुम मुझे यहाँ पे अरेस्ट करवा रहे हो, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है, तो चीटिंग है। फिर जो पुलिस वाले होते वो सीजी को लेकर चले गए होते हैं। रोते हुए झाई बोल रही होती है कजिन मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, मुझे समझ में नहीं आ कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। लूसीफर बोल रहा होता है फाइनली कम से कम तुम्हें समझ तो गई ना कि आखिर तुमने यहाँ पे कौन सी गलती करी है, लेकिन अब जब कि तुम सेफ हो तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। सिस्टम बता रहा होता है आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, आपको यहाँ पे 6 तियांजो पॉइंट्स मिल रहे हैं और आपके पास में टोटल 102 तियांजो पॉइंट्स हो गए हैं और आपके रिवॉर्ड को भी डबल कर दिया गया है। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे सेना सिस्टम को बाहर लेकर आना चाहिए, ये तो मेरी फाइनेंशियल एडवाइजर है, मैं इसको हमेशा भूल जाता हूँ। ये बोलते हैं लूसीफर सेनाओं को बाहर निकाल लेता है। सेनाओं बोल रही होती है आप मेरे पहले मास्टर हो जिसने मुझे इतना सेटिस्फाई किया है, मुझे आपके साथ में रहने में काफी ज्यादा मजा आता है। लूसीफर बोल रहा होता तुम मेरे साथ में कमरे में चलो, मैं तुम्हें और भी अच्छे से लाइफ को स्टडी करवाता हूँ। तभी झाई लूसीफर के पाँव पकड़ते हुए बोल रही होती कजिन मुझे माफ कर दो, बचपन से लेकर आज तक मैंने काफी सारी गलतियाँ करी है जिसके लिए तूने मुझे माफ कर दिया है, प्लीज तुम आखिरी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कोई भी गलती नहीं करूंगी। तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना।
तभी लूसीफर अपना पाँव खींचते हुए बोल रहा होता है, हाँ मैं तुम्हें हवा माफ किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे नहीं सोच रहा था, मैं यहाँ पे आंटी के बारे में सोच रहा था। अगर आंटी नहीं होती ना तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। और तुम्हें लग रहा है ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं तुम्हें पहले ही दिन सुधार देता अगर तुम मेरे हाथों में होती तो। लेकिन तुम आंटी की बेटी थी, इसी वजह से मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा था, वरना मैंने अभी तक पीट पीट कर तुम्हारी हालत खराब कर दी होती। जितना मैंने तुम्हें छोड़ा, तुमने उतना ही मुझे मारने का ट्राई किया है। तुमने काउंटर के लिए असिस्टेंट ट्रेनिंग ली, मेरे बहुत सारे दुश्मनों से हाथ मिलाया, यहाँ तक मेरे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे। अगर उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो गया होता ना तो अभी तक मैं हेल में बैठा होता। मेरी सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी थी कि मुझे कैसे भी करके तुम्हें प्रोटेक्ट करना था, और मैंने वो काम सक्सेसफुली कर दिया है। लेकिन अब मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, प्लीज मेरी नजरों से दूर हट जाओ और मेरे सामने कहीं मत आना। लूसीफर सोच रहा होता है, झाई मैं तुम्हारे साथ में ऐसे बिहेव नहीं करता, लेकिन एरोगेंट बिहेव करने की वजह से तुम सुधर पाओगी। मैं तुम्हारे साथ में जिंदगी भर नहीं रह सकता, और अगर ऐसे में तुम बार बार जैसे लोगों के हाथों में पड़ोगी तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तो तुम्हें थोड़ा लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे गलत तरीके से बिहेव करना ही पड़ेगा। रोते हुए झाई बोल रही होती है, कजिन में गलत थी, प्लीज मुझे ऐसा छोड़ के मत जाओ, मुझे बस आखिरी बार माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तुम्हें तो पता है ना कि मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ हूँ। लेकिन लूसीफर उसकी बात नहीं सुन रहा होता और वहाँ जा रहा होता है। झाई बोल रही होती है, कजिन मैं यहीं पे हूँ और मैं तब तक यहाँ नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। सिस्टम बता रहा होता है यहाँ पे अभी झाई को काफी खतरनाक रिग्रेट फील हो रहा है, इसी वजह से आपको 2 एरोगेंस पॉइंट मिलते हैं। अभी आपके पास में टोटल 12 एरोगेंस पॉइंट है। लूसीफर सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगा था कि थोड़ा एरोगेंस दिखाने की वजह से मेरा काम बन जाएगा। वैसे मैं इस लड़की को यहाँ पे थोड़ी देर बैठने दे सकता हूँ, जिसकी वजह से इसका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। लूसीफर बोल रहा होता है, सैनहाओ आखिर तुम फिजिकल चीजों को कितनी देर तक होल्ड कर सकती हो। सैनहाओ बोल रही होती है, मास्टर आपकी वजह से मेरी लिमिट काफी ज्यादा बढ़ गई है, मैं आधे घंटे तक अपने फिजिकल फॉर्म को रख सकती हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है, इतना तो बिल्कुल भी काफी नहीं है, तुम्हारे से खूबसूरत लड़की को सिर्फ और सिर्फ मैं देख सकता हूँ, ये चीज मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर रही है। तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे लिनफेंग आ जाता है। लिनफेंग बोल रहा होता है, लूसीफर तूने मुझे इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था ना, मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, वो अभी वुड कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है। सैनाव सिस्टम बोल रही होती है, लूसीफर के तुम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो। लूसीफर बोल रहा हो, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी बॉडी हर बार रिइनकार्नेट करती है, लेकिन तुम्हारी सोल अपनी बॉडी को मैच नहीं कर पाती, तो इसी वजह से मैंने तुम्हारी बॉडी को ढूंढ लिया है। सैनहाव बोल रही होती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये काम आज तक कोई मास्टर नहीं कर पाया। लूसीफर बोल रहा होता, जब तुम्हें तुम्हारी बॉडी मिल जाएगी तब तुम्हारे ऊपर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगी, तुम जैसे चाहो वैसे जी सकोगी, और मुझे जैसे खेलना होगा मैं वैसे खेल पाऊंगा। फिर लूसीफर बोल रहा होता, चलो लिनफेंग वक्त आ चुका है रिइनकार्नेशन से मिलने का। लिनफेंग सोच रहा होता है, आखिर लूसीफर ये कैसी फालतू बातें कर रहा है। फिर लिनफेंग बोल रहा होता है, लूसीफर जाएगा क्या होगा, वो काफी देर से अपने घुटनों में बैठी हुई है। लूसीफर बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पे जाए को घुटनों में बैठने के लिए नहीं बोला है, अगर यहाँ पे टफ एक्ट कर रही है ना तो फिर उसे टफ एक्ट करने दो, वैसे भी ये है तो एक बच्ची ही, जब इसके पाँव में दर्द होगा तभी चली जाएगी। सीन चेंज होता है, वुड एंटरटेनमेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाहर लूसीफर आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है, हमारे सामने वाली कंपनी ही वुड एंटरटेनमेंट है। अंदर हम देखते हैं बॉस ने एम्प्लॉय के ऊपर डॉक्यूमेंट फेंक दिया होता है। डायरेक्टर लिसा बोल रही होती है, अगर तुम एक रिपोर्ट नहीं बना सकती तो आखिर तुम्हें इस कंपनी में रखने का क्या ही मतलब है, क्या तुम हमें फ्री में सैलरी लेने के लिए आती हो। क्या नहीं बोल रही होती है, जो आपने मुझे डाटा दिया था ना वही गलत था, इसी वजह से जो रिपोर्ट है वो गलत बनी है। तभी डायरेक्टर लिसा कियान में पानी फेंकते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर फालतू इल्जाम लगाने की, तुम्हें यहाँ पे एक रिपोर्ट तो बनाने नहीं आ रही और तुम मुझे बोल रही हो कि मैंने तुम्हें डाटा गलत दिया था। कियान ही सोच रही होती है ये मेरे साथ में बहुत ही गलत कर रही है, लेकिन मेरे फादर अभी काफी ज्यादा बीमार है और मैं उनकी बीमारी के इलाज के लिए तो सही सकती हूँ। लिनफेंग बोल रहा होता है, बदल लूसीफर यही वो लड़की है ना जिसे आप ढूंढ रहे थे, काफी देर तक सर्च करने के बाद मुझे ये लड़की मिली है। लूसीफर बोल रहा होता है, हाँ ये एग्जैक्ट वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं कियाने के पास में कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर ई आ जाते हैं। मिस्टर ई बोल रहे होते हैं, आगे तुमने आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से इतनी आवाज आ रही है, अरे क्या ही लगता है तुम तो पूरी तरीके से भीग गई हो, आखिर तुमने खुद के वो पानी कैसे गिरा लिया। तुम एक सेकंड रुको, मैं सानी को पोंछ देता हूँ। तभी कियाने मिस्टर ई का हाथ झटक देती है, जिसकी वजह से मिस्टर ई काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। गुस्सा करते हुए मिस्टर ई बोल रहे होते, लगता तुम्हें पता नहीं क्या काम कैसे होता है, इस महीने के मैं तुम्हारे बोनस को कैंसिल करता हूँ, अब तुम्हें तुम्हारे मंथ की सैलरी भी आधी मिलेगी। कियानी बोल रही होती है, मिस्टर ई प्लीज ऐसा मत करिए, वैसे ही मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है, आपको तो पता ही है ना कि मेरे डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है, ऐसे में सैलरी को अदा करने से मेरे ऊपर काफी सारी दिक्कतें आ जाएगी। मिस्टर ई बोल रहे होते कि तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा, आए की बात हम लोग ऑफिस में करेंगे।
जैसे वो ऑफिस में आते हैं मिस्टर ही कियानी के सामने एक नोटो की गड्डी रख देते हैं। मिस्टर ही बोल रहे होते हैं कियानी का तुम्हें चाहिए? कियानी बोल रही होती है लेकिन आखिर मुझे पैसे मिल किस चीज के रहे हैं? मिस्टर ही बोल रहे होते हैं हाँ तुम्हें बिल्कुल सही बोला, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें प्राइस पे करना होगा। फिर वो कियानी का हाथ पकड़ते हुए बोल रहे होते अगर तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी बन जाती हो तो ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी मंथली सैलरी भी 4 गुना हो जाएगी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। शॉक्ड होते हुए कियानी बोल रही होती है क्या पर्सनल सेक्रेटरी? मिस्टर ही बोल रहे होते हैं हाँ पर्सनल सेक्रेटरी, तुम्हें तो पता ही नहीं कि पर्सनल सेक्रेटरी को क्या काम करने पड़ते हैं। तभी कियानी पीछे हटते हुए बोल रही होती है नहीं मुझे ये काम नहीं करना, मैं अपने पहले वाले जॉब से ही काफी खुश हूँ। मिस्टर ही बोल रहे होते हैं मैं सुना कि तुम्हारे फादर को काफी खतरनाक बीमारी है और चाहे तुम कितना ही पैसा क्यों ना खर्च कर लो लेकिन वो ठीक नहीं हो सकते। जब तक तुम्हारे फादर जिंदा है तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी, तो ऐसे में आकर तुम पैसे को मना कैसे कर सकती हो? ये तुम्हारे फादर के लिए लाइफ सेवर साबित हो सकते हैं। हमने तो वहाँ पे कियानी कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। मिस्टर ही बोल रहे होते मैं यहाँ पे कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे तुम्हारी सोल काफी ज्यादा पसंद है और तुम एक बार अपने फादर के बारे में सोच के देखो, तुम्हें इतना बड़ा करने में उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे, यहाँ तक कि तुम्हें इतना बड़ा करने की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई, तो ऐसे में उनके मेडिकल बिल को पे करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर काफी सारा प्रेशर है, तुम मुझे अपना एल्डर मान सकती हो जो कि तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तो अपनी बेटी की तरह ट्रीट करूंगा और तुम्हें एकदम ठीक रखूंगा। जब मिस्टर ही आगे बढ़ रहे होते तभी कियानी उन्हें थप्पड़ मार देती है। कियानी बोल रही होती है मिस्टर ये बात सच है कि मेरे फादर की एज के हैं, पर आपकी हरकतें देख के लगना कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगे, अगर आपने मेरे पास आने का ट्राई भी किया ना तो फिर आपको एक और थप्पड़ पड़ेगा। मिस्टर ही बोल रहे होते तेरी ये हिम्मत हो गई कि तुम मुझे थप्पड़ मारेगी, मैं तुम्हें पीट पीट के मार डालूंगा। जब मिस्टर ही अटैक करने ही वाले होते तभी यहाँ पे लूसीफर आते हुए उनका हाथ पकड़ लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है एक मैन के लिए एक वुमन के ऊपर ऐसे हाथ उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी मिस्टर ही बोल रहे होते पहले ये बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करने की, अभी मैं यहाँ पे सेक्रेटरी गार्ड को बुलाऊंगा तो मैं बाहर फिका दूंगा। तभी लिन फैंग आगे बढ़ते हुए मिस्टर को थप्पड़ मार देता है। लिन फैंग बोल रहा होता तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे सामने खड़ा बंदा कौन है, अगर तुम्हें इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया ना तो तुम अपनी पैंट में ही सुसु कर दोगे। मिस्टर ही बोल रहे होते मुझे कोई फर्क नहीं पता कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और तुम कौन हो, पर तुम्हें शायद ये नहीं पता होगा कि ये वुड एंटरटेनमेंट है किसकी। मेरे ऑफिस में आते तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, यहाँ पे आना तुम्हारी मर्जी थी लेकिन यहाँ से जाना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। फिर मिस्टर चिल्लाते हुए बोल रहे होते सिक्योरिटी गार्ड आके तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग के रहते हुए मेरे ऑफिस में लोग कैसे एंटर कर गए। तभी वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ गए होते हैं। मिस्टर ही बोल रहे होते इन दोनों कमियों ने मुझे मारा है, इनको पीट पीट कर इनकी ऐसे हद कर दो कि ये खुद के जान के लिए भीख मांगे। लिन फैंग बोल रहा होता है क्योंकि ये बूढ़ा बहुत ही कमजोर था, इसी वजह से मैंने इसको बहुत ही धीरे से थप्पड़ मारा है और पिछले कुछ दिनों से मुझे फाइट करने का मौका भी नहीं मिला। अब इन बॉडीगार्ड के ऊपर मैं अपना हाथ साफ करूंगा। लूसीफर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सभी लोगों को बहुत ही आराम संभालूंगा। आगे बढ़ते हुए गार्ड्स बोल रहे होते तुम लोग हमको इतने हल्के में ले रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। तभी लिन फैंग आगे बढ़ते हुए सभी को पीटने लगता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही लिन फैंग के सभी लोगों को हरा दिया होता है। लिन फैंग बोल रहा हो तुम लोग तो बहुत ही कमजोर निकले, बातें तो काफी लंबी लंबी कर रहे थे लेकिन एक ही हिट खाने के बाद तुम जमीन में पड़े हुए हो, अगर मैं सच बोलूं तो मैंने यहाँ पे वार्म अप तक नहीं किया है। मिस्टर ही बोल रहे होते आखिर तुम लोग हो कौन, आखिर बिना किसी बात के तुम यहाँ पे इतनी दिक्कतें क्यों खड़ी कर रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता कि मैं सच बोलूं तो तुम मुझे इतने काबिल नहीं कि मैं तुमसे बात कर सकूं, तुम अपने बॉस को बुलाओ, मुझे यहाँ पे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। मिस्टर ही बोल रहे होते अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत हो ना तो यहीं पे खड़े रहना, तुम मुझसे बोलो ना कि बॉस को बुलाने के लिए, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे बाप को बुला रहा हूँ जो कि आने के बाद तुम्हारी हालत खराब कर देगा। तभी कियानी बोल रही होती है मिस्टर आप प्लीज बिग बॉस को मत बुलाइए, आज ही मैं काम से रिजाइन कर दूंगी। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम डर किस बात से रही हो, मैं भी देखता कि वो कौन सा बंदा है जिसे ये बुलाने वाला है, मुझे फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं पक्का से उस बंदे को फाड़ डालूंगा। तभी मिस्टर ही बोल रहे होते तुम लोगों ने बात बोलने में काफी देर कर दी। तभी वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है डायरेक्टर जियान, इन लोगों ने मुझे बहुत ही पीटा है और ये बिना किसी बात के मुझे मारे जा रहे हैं, प्लीज मुझे आके बचा लीजिए। कियानी सोच रही होती अभी यहाँ सब कुछ खत्म होने वाला है, हमारे जो डायरेक्टर जियांग है वो काफी ज्यादा रूथलेस लेडी है, बहुत सारे बिग शॉट्स है लेकिन उनमें से कोई भी इनके सामने नहीं टिक पाया और कहा था डायरेक्टर जियांग के पीछे बहुत ही बड़े इंसान का हाथ है। फिर कियानी बोल रही होती है मेरी वजह से आप लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई, प्लीज इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। लूसीफर बोल रहा हो तुम्हारा जो डायरेक्टर जियान है वो काफी ज्यादा खतरनाक है क्या। कियानी बोल रही होती है हाँ वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मैंने सुना है कि जियांग रोजू के पीछे बहुत ही बड़ा हाथ है, पूरे जियांग सिटी में किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जियांग रोजू को कुछ भी बोल दे, पूरे ईस्ट चाइना के ऊपर हमारे जियांग रोजू का कब्जा है, मुझे पता कि अब मैं तो नहीं बचने वाली, पर तुम यहाँ से भाग जाओ, कम से कम तुम तो बच जाओगे ना।
तुम दिखने में काफी अच्छा इंसान लग रहे हो, फादर तुम मरना डिजर्व नहीं करते। मैं डायरेक्टर जियान को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, भले ही मुझे मरना पड़े तो भी कोई बात नहीं। लूसीफर बोल रहा होता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। साथ ही लूसीफर सोच रहा होता है इस लड़की का दिल बहुत ही अच्छा है। बाहर से दिखने में भले ही काफी ज्यादा वीक लगे, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वह सेना सिस्टम के साथ में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। हम देते जियाओकी को, जो कि उन लोगों की स्ट्रीम बना रही होती है। जियाओकी बोल रही होती है लूसीफर के पास में काफी कमाल के टैक्टिक्स है, वो किसी को भी अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिग बॉस आने वाला है उससे काफी ज्यादा हाइप है। पता नहीं लूसीफर इसको संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। तभी हम वहाँ पे रोजी आ गई होती है, जो कि बोल रही होती है किस बेवकूफ में इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरी कंपनी में आकर दिक्कतें खड़ी कर रहा है। मिस्टर ही बोल रहे होते लड़के अब एरोगेंट बनो, तुम्हारे फादर यहाँ पे आ चुके हैं। वही सभी लोग कमेंट कर रहे होते लगता है बॉस काफी ज्यादा कमाल का है। मिस्टर ही बोल रहे होते डायरेक्टर जियांग आपका यहाँ पे स्वागत है, अगर आप यहाँ पे नहीं आई होती ना तो मुझे यहाँ पे मार दिया गया होता। तभी रोजी बोल रही होती है मुझे बता कि यहाँ पे सब किसने किया है। पीछे मुड़ते हुए लूसीफर बोल रहा होता है रोजी तुम है मेरी फादर, जो कि मुझे सबक सिखाने के लिए यहाँ पे आई है। तभी शॉक होते हुए रोजी बोल रही होती है लूसीफर तुम यहाँ पे। कियानी बोल रही होती है डायरेक्टर जियांग यहाँ पे मैंने जो भी कुछ किया था वो गलत था, इस बेचारे की कोई भी गलती नहीं है, प्लीज इसको जाने दो। अगर आपको कोई पनिशमेंट देनी है तो आप मुझे दे दीजिए, इस बेचारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है। मिस्टर ही बोल रहे हो तो लड़के तुम अभी भी काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, जबकि तुम जल्दी हमें मरने वाले हो। डायरेक्टर जियांग दिखाएंगे आखिर रियल पावर कहते किसे है। रोजी मिस्टर ही को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारी कंपनी का असली बिग बॉस कौन है। मिस्टर ही बोल रहे होते क्या बिग बॉस, आखिर आप कौन से बिग बॉस की बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक ही बिग बॉस को जानता हूँ जो कि मुझे टीवी पर दिखते हैं। तभी रोजी बोल रही होती है लूसीफर मुझे माफ कर दो, मैं अपने एम्प्लॉय के साथ में स्ट्रिक्ट नहीं थी, इसी वजह से इसने ऐसी हरकत कर दी। शॉक्ड होते हुए कियानी सोच रही होती है आखिर पे क्या हो रहा है, हमारे जो बिग बॉस है वो किसी के सामने झुक रही है। वही मिस्टर ही सोच रहे होता लगता है मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मिस जियांग रोजी के पीछे बहुत ही पावरफुल फोर्स है और लगता है ये पावरफुल फोर्स यही लड़का है, और शायद से इसी वजह से कंपनी के अंदर भी काफी आराम से एंटर कर पाया था। मैंने यहाँ पे इतने पावरफुल बंदे को इतने गंदे तरीके से ऑफेंड कर दिया है, मेरे यहाँ पे बचना एकदम इम्पॉसिबल है। लूसीफर बोल रहा होता जो वुड एंटरटेनमेंट कंपनी है क्या ये भी मेरी ही है। रोजी बोल रही होती है हाँ जो हमारी जुआनो कैपिटल है वही इसे ऑन करती है। तुम्हें तो पता ही है ना कि हम लोगों ने बहुत सारी कंपनी को एक्वायर किया था, उन्हें एक्वायर कंपनी में से ये एक है। लेटेस्ट में हम लोगों ने बहुत सारी मूवी को प्रोड्यूस करा था जो कि सभी काफी अच्छे पैसे कमा रही है। वैसे क्या इस कंपनी ने ई की वजह तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो। ये बोल रहा होता है बिग बॉस प्लीज माफ कर दीजिए, यहाँ पे सारी की सारी गलती मेरी थी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मुझे पता नहीं था कि मैं जिसको ऑफेंड करो वो एक बिग बॉस है, उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। लूसीफर बोल रहा होता है कियानी मुझे बताओ आखिर में मिस्टर ई ने क्या गलत काम किए हैं। अभी रोजी यहाँ पे खड़ी और इसके बारे में डिसीजन ले लेगी कि आखिर इसके साथ में करना क्या है, हमें नहीं पता किसने क्या किया है, इसलिए तुम रोजी को सब कुछ बता दो। कियानी बोल रही होती है ठीक है मैं बताती हूँ, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। जो ये कमीना मिस्टर ई है ना वो बहुत ही घटिया बीस्ट है, हमारे कंपनी के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस आर्टिस्ट की एज क्या है, इसने सभी लोगों को पहचान कर रखा है, इसके हाथों से कोई भी नहीं बचा। ये स्क्रिप्ट रेडी करने के बहाने बहुत सारे आर्टिस्ट को अपने कमरे और अपने ऑफिस में बुलाता है। अगर आपको हमारी कंपनी के अंदर काम करना है तो आपको पहले इसके बेड पे जाना पड़ेगा, वरना कभी भी आप कैमरे में नहीं आ पाओगे। ये बहुत ही घटिया तरीके को यूज करते हुए आपको सप्रेस करेगा और अगर आप इसके साथ में काम नहीं करते हैं तो आपका एंड बहुत ही घटिया होगा। इस कंपनी ने बहुत सारे लोगों को जॉब तक से बाहर निकाल दिया, जो भी इसके विश के लिए मना करता उसको जॉब से बाहर निकाल दिया जाता। फिर वो बॉस रोजी का नाम यूज करते बाकी कंपनी में भी उन लोगों को काम देने से मना कर देता। अगर कोई वापस आ गया तो ठीक है और अगर कोई नहीं आया तो ये इसको उस हद तक मजबूर कर देता ताकि वो बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसकी वजह से डिप्रेशन में है और शायद वो अपनी लाइफ में अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बॉस रोजी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप इस कमीने को मत छोड़िए। लूसीफर बोल रहा होता है रोजी तो अपनी कंपनी के अंदर घटे लोगों को रखती हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि लोगों को कैसे चुना जाता है, अगर तुम ऐसा ही काम करते रहोगे तो क्या ऐसा ना होता कि भाई मुझे टेक ओवर कर ले। रोजी बोल रही होती है सारी की सारी गलती मेरी है और इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती भी हूँ। फिर रोजी बोल रही होती है इस कमीने को अरेस्ट कर लो और इसको टॉर्चर करो, ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। मिस्टर ही बोल रहे होते हैं डायरेक्टर प्लीज ऐसा मत करिए। लूसीफर बोल रहा होता है रोजी क्या तुम इसको अरेस्ट करवा रही हो, नहीं हमको पुलिस अंकल को फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए। लूसीफर सोच रहा होता है इस कमीने ने बहुत ही घटिया क्राइम किया है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, वहीं बहुत सारे लोग डिस्ट्रॉय भी हो गए, लॉ ज्यादा इसको मौत की सजा दे देगा, लेकिन इस कमीने के लिए उतना काफी नहीं है। रोजी बोल रही होती है ठीक है इसको पानी में ले जाकर डुबाओ। मिस्टर ही बोल रहे होते हैं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। कियानी सोच रही होती लो तो बहुत ही खतरनाक है, मेरे सामने यहाँ पे एक बंदे को ये मारने का ट्राई कर रही है और ये पक्का से इसको मार भी देंगी। लूसीफर बोल रहा होता है कियानी अब तो कोई कंपनी में दिक्कत नहीं है ना,
कियानी बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही बड़ी दिक्कत को सॉल्व कर दिया, सच में आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरा नाम है इन लूसीफर और तुम मुझे लूसीफर बोल सकती हो। रोजी बोल रही होती है लूसीफर मैंने लोगों को पहचानने में काफी बड़ी गलती कर दी और मैं ये गलती की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, इस चीज के ऊपर मैं बकायदा फ्यूचर में काम करूंगी। लूसीफर बोल रहा होता है मैं तो कभी कंपनी में आता भी नहीं हूँ और जब मैं आया तो मैंने ऐसी चीजें देखी, तुम्हें थोड़ा काम पे ध्यान देना चाहिए। रोजी बोल रही होती है ठीक है मैं अगली बार ध्यान दूंगी। कियानी सोच रही होती है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। लूसीफर बोल रहा होता है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आए ना तो तुम अपने बॉस के पास में आ सकती हो और जैसे कि तुम्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ का बिग बॉस हूँ तो तुम्हारे फादर की बीमारी को लेकर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कियानी बोल रही होती है बॉस का शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।